ये जो बैठे बैठे अपने ख्वाबों को बिखेरते रहते हो ना, समेटो इन्हें और निकल पड़ो मंजिल की ओर। हाय फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जेकेएलपी में स्वागत है। आज हम डिस्कस करते हैं अबाउट द कांस्टेबल जीडी प्रैक्टिस सेट। इस सेट में आपको मैं हिंदी के 25 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेज दैट ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, ठीक है। तो आपका आंसर लिखा हुआ है ऊर्ध्वगामी। क्या लिखा हुआ है? ऊर्ध्वगामी, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो जैसे आपका मान लीजिए एक पॉइंट है, अगर इस पॉइंट में हम क्षैतिज पृथ्वी के अराउंड चलें तो उसको बोलते हैं हम क्षैतिज। क्या बोलते हैं उसे? तो उसे हम बोलते हैं क्षैतिज, ठीक है। अगर हम ऊपर की ओर जाएं इस तरीके से, उसे हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं आगे की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? तो सेकंड क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये, ठीक है, देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे आपको क्वेश्चन कह रहा है वह वृक्ष फिर डॉट 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 डाली काट रहा था, ठीक है। तो बीच में आपका आंसर क्या आएगा? आप सब जानते हैं, वह वृक्ष की, फिर क्या काटेगा? वो सूखी डाली। इसमें देखो हम इसके चार ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन इसमें उठाकर रख के देखेंगे, अगर जैसे सेंटेंस आपका एकदम सटीक बन रहा होगा वो आपका आंसर एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। तो वह वृक्ष की सामान्य डाली काट रहा था, ये तो कोई एक बात बनी नहीं, ठीक है। सखी तो कुछ बात होती नहीं, और सूखी ये भी नहीं। तो आंसर क्या रहेगा? सुखी तो नहीं होता, आंसर क्या रहेगा आपका? सूखी एकदम करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आग में कूदना मुहावरे का सही अर्थ है। ये है आपका क्वेश्चन मुहावरे के ऊपर। किसके ऊपर है? मुहावरे के ऊपर। आग में कूदना मुहावरे का सही अर्थ है। तो आपका आंसर आप जानते हैं, आपके सामने आग पड़ी होगी, उसके सामने आग में आप कूदोगे तो क्या होगा? आपके लिए एक बहुत ही जोखिम भरा काम होगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? आंसर क्या रहेगा आपका? जान जोखिम में डालना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विलोम शब्द पर आधारित। किस पर है? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विलोम शब्द पर आधारित, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि विशाल का विलोम क्या होता है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि विशाल का विलोम क्या है, ठीक है। देखो क्षणिक का मतलब तो बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो विराट का मतलब क्या होता है? ज्यादा होता है। हमें विशाल की बात कर रहे हैं, विशाल का क्या होगा? लघु होगा। कैसा होगा? लघु होगा, ठीक है। क्षणिक मतलब क्या होता है? क्षण भर, एक बहुत ही कम टाइम होता है। क्षणिक क्या होता है? एक बहुत ही कम टाइम के लिए हम इसे दिखाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? हाँ, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द को चुनें। आपको क्या बताना है? समानार्थी शब्द बताना है। क्या बताना है इसमें? समानार्थी शब्द के बारे में डिस्कस करना है कि दिए गए शब्द का समानार्थी समानार्थी शब्द को चुनें। जैसे आपको युक्ति दे रखा है, तो युक्ति का समानार्थी मतलब क्या होता है? समान अर्थ प्रकट करता है। क्या करता है? जो समान अर्थ क्या करता है? प्रकट करता है, ठीक है। तो युक्ति यानी हमारे दिमाग में क्या आ रहा है? कोई एक युक्ति आ रही है, या फिर क्या आ रहा है? हमारे दिमाग में एक उपाय आ रहा है। क्या आ रहा है? एक उपाय आ रहा है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। प्रार्थना या निवेदन करने वाला, यानी कि जो प्रार्थना करने वाले को हम क्या कहते हैं? प्रार्थी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रार्थी। जैसे आपने देखा होगा कोई भी सेंटाडी वगैरह, जैसे आपने देखा होगा जो एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं, या फिर कोई लेटर लिखते हैं, लेटर के लास्ट में नीचे हम क्या लिखते हैं? प्राची, सॉरी क्या लिखते हैं? प्रार्थी। क्या लिखते हैं वहां पर? प्रार्थी लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि दिए गए वाक्य के लिए भाग में त्रुटि है। यानी कि आपको एक वाक्य दे रखा है कि मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है आपको गलती कहाँ पर है, आपको ये बताना है। तो मैंने यानी बेच में गलती है, दिया में गलती है, या मैंने सारा माल में गलती है, या फिर उसके हाथ में, ठीक है। तो मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया है। तो इसमें सबसे गलती कहाँ पर है? कहाँ पर गलती है आपकी? उसके हाथ में गलती है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिए गए शब्द का विलोम चुनें। हमें क्या करना है? दिए गए शब्द का विलोम चुनें। यानी आपको क्वेश्चन दे रखा है कि निर्मल, निर्मल का विलोम क्या होता है? ठीक है? तो निर्मल का विलोम क्या होता है आपका? मलिन। क्या होता है? मलिन। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यानी इसमें से आपको वनस्पति लिखा हुआ है, इसमें से आपको बताना है कि सही वनस्पति कौन है। क्या बताना है? कि सही वनस्पति कौन है। ठीक है? मतलब सही वनस्पति किस तरीके से लिखा जाता है। तो आपकी वनस्पति एकदम करेक्ट इस तरीके से लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। हमें बताना है कोयल का समानार्थी शब्द क्या होता है। तो कोयल का मतलब क्या होता है? कोकिला। क्या होता है? कोकिला। ठीक है? काक मीन्स क्या होता है? काक मीन्स होता है आपका कोयला। सॉरी, काक मीन्स क्या होता है आपका? कौवा। क्या होता है? कौवा होता है काक मीन्स। ठीक है? चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपको ये बताना है कि प्रहलाद जो है वो लिखा कैसे जाता है। तो प्रहलाद का सही वर्तनी क्या होगा? प्रहलाद हो जाएगा। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन 13 में क्या बताना है आपको? रिक्त स्थान के बारे में बताना है। श्याम को रोगी पर डॉट 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 आ गई। तो श्याम को रोगी पर क्या आ गई? दया आ गई। क्या आ गई? दया आ गई। ठीक है? अगर हम क्षमा को यहाँ पर रख के देखें सेंटेंस बनाएंगे तो आंसर क्या बनेगा आपका? कि श्याम को रोगी पर क्षमा आ गई, ये कोई चीज नहीं बनी। या श्याम को रोगी पर क्या आ गई? कृपा आ गई या अनुकंपा आ गई। तो आपका सही आंसर क्या बनेगा? दया। श्याम को रोगी पर क्या आ गई? दया आ गई। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। क्या करता है? निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ठीक है? कुल मिलाकर के आपको जो कांस्टेबल जीडी में प्रीवियस के क्वेश्चंस में जो पूछे गए हैं आपको हिंदी के, वो क्वेश्चन छांट छांट के लेकर के आया हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है? तो आपको बताना है कि कलेजा ठंडा होना, कलेजा ठंडा होना इसका सही मुहावरा क्या होगा? तो आपका आंसर क्या होगा? मन में शांति होना। ठीक है? जैसे आपने देखा भी हो, वसूल गए थे, बस कलेजा ठंडा पड़ गया तुम्हारा, यानी मन शांत पड़ गया तुम्हारा। ठीक है? चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चंद्रमा के समान मुख वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। यानी कि चंद्रमा के समान मुख, या क्या हो जाएगा आपका? चंद्रमुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंद्रमुख हो जाएगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक थोड़ा लेंथी क्वेश्चन दे रखा है, तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा क्या कह रहा है ये। हमें बताना है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड का प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी कि आपको जो रेखांकित भाग दे रखा है इसकी जगह पर हम कौन सा एक अच्छा वर्ड इन 4 ऑब्जेक्टिव में से यूज कर सकते हैं। रात 10 बजे से दिल्ली में जंक्शन से हम कश्मीर मेल में सवार हुए। तो आपका आंसर क्या दिखाई दे रहा है? आपका फोर्थ नंबर आंसर दिखाई दे रहा है कि रात 10 बजे दिल्ली के जंक्शन से हम। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला आपका एकदम करेक्ट आंसर है। रात 10 बजे कॉमा लगाएंगे, फिर दिल्ली के जंक्शन से हम। ठीक है? यानी कि इसमें आपको कॉमा नहीं लगा था, तो हमने क्या लगाना था? यहाँ पे हमें कॉमा लगाना था। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है? उसे व्याकरण का अच्छा बोध है। क्या है? बोध। यानी कि इसमें बोध की जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं? ज्ञान। क्या यूज कर सकते हैं? ज्ञान है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा जूम करते हैं सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। यानी कि हमें इन चारों में से वो भाग पता करना है जिसमें क्या दे रखा है? एरर दे रखा है। ठीक है? तो किस में एरर दे रखा है? कई रेलवे के कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई, कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है? तो यानी कि फर्स्ट कई रेलवे के, ये इसमें कई रेलवे के ऑप्शन में, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? आपकी त्रुटि दे रखी है। ठीक है? चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन आपके बेहद ही इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश ये करिए कि सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख सकें। ठीक है? तो आपको रिक्त स्थान में बताना है रोगी ने चिकित्सक से डॉट 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 क्या लिया। तो रोगी चिकित्सक से क्या लेते हैं? आप सब जानते हैं क्या लेते हैं? परामर्श लेते हैं। क्या लेते हैं? परामर्श लेते हैं। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको देखो इसमें फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है कि एक रेखांकित भाग आपको दे रखा है, उसकी जगह पर क्या एक शुद्ध वर्ड का हम प्रयोग कर सकते हैं 4 ऑब्जेक्टिव में से। तो भाई साहब को मुझे 1 रुपया दिया है। तो भाई साहब ने मुझे 1 रुपया दिया है, ये एकदम करेक्ट है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? थोड़ा जूम करते हैं इससे आपको आसानी से दिखाई दे। ये आपको गद्यांश दे रखा है। क्या दे रखा है आपको? गद्यांश दे रखा है। ठीक है? तो इस गद्यांश में आपको क्या करना है? ये आपको एक तरीके से
आपको पहले अच्छे से पढ़ना है। इसमें आपको कुछ रेखांकित भाग दे रखा है, तो आपको रिक्त वन में क्या आएगा आपको ये बताना है, ठीक है। तो भारतवर्ष भिन्न है और देश में भाषा चाहे जितनी भी हो, या भारतवर्ष एक है और देश में भाषा चाहे जितनी भी हो, भारतवर्ष अनेक हैं, भारतवर्ष प्रत्येक हैं। तो आप सब जानते हैं भारतवर्ष आपका कैसा है, सिर्फ एक ही तो देश है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर में क्या आएगा, आपका एक आएगा, यानी भारतवर्ष एक है और देश में भाषा चाहे जितनी भी हो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है, थोड़ा सा जूम करते हैं इससे आपको क्लियरिटी दिखाई दे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपको, गद्यांश के रिक्त 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। यानी जो आपका पॉइंट नंबर जो 3 दे रखा है, इसमें 3 पे आपका इसमें से कौन सा विकल्प आएगा, ठीक है। तो आपको सेंटेंस पहले पढ़ना पड़ेगा कि भारतवर्ष एक है और देश में भाषा चाहे जितनी भी हो, लेकिन उन सबके भीतर भारत की एक ही दो डॉट 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 अपने को अभिव्यक्त करती है। क्या आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन के हिसाब से क्या आ जाएगा, अभिव्यक्त करती है, ठीक है। इस तरह सेंटेंस आपको एकदम कंप्लीट बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, थोड़ा सा इसको भी जूम करते हैं इससे आप क्लियर दिखाई दे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गद्यांश के रिक्त 4 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो पॉइंट नंबर 4 के लिए क्या हो जाएगा आपका, देखो एक ही कह रहा है, इसमें एक ही गंगोत्री का जल है और जो अनेक नदियों में बह रहा है, यह एक सूर्य का क्या है, सूर्य का बिंब है। क्या है, बिंब। देखो दर्पण तो हम नहीं कह सकते, ठीक है, रस मतलब कुछ बात बन नहीं रही है इसमें, चित्र बन नहीं रहा है इसमें। तो बिंब क्या होता है आप सब जानते हैं, इस तरीके से कोई दर्पण होगा, इसका जो प्रतिबिंब बनता है दूसरी साइड में, से क्या कहते हैं, बिंब कहते हैं, ठीक है। तो क्या बन रहा है उसमें, सूर्य का एक बिंब है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा नदी में ऊपर सूर्य निकल रहा है, तो सूर्य का नदी में जैसे ही हम देखते हैं तो सूर्य की एक परछाई उसमें दिखाई देती है, यानी कि सूर्य का आकार दिखाई देता है, यानी सूर्य का ही प्रतिबिंब दिखाई देता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 25 और 25 क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि गद्यांश के रिक्त स्थान 4 के लिए, अरे ये तो क्वेश्चन हो गया। अब चल नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20, चलिए 25 क्या कहता है आपका, गद्यांश के रिक्त स्थान 5 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो 5 क्या कह रहा है आपका, अनेक पात्रों में एक जगमगा रहा है और एक ही भाव है जो अनेक छंदों में फूट रहा है। वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत में ये ही वे घाट हैं जहाँ पर हमारी सभी भाषाएं पानी पीती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा आपका, भाव आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चंस के बारे में पढ़ लेते हैं कि गद्यांश के रिक्त 5 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। चलो ये क्वेश्चन तो आप डिस्कस कर दिया, लौट कर वही क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में आपको बेहद ही इंपॉर्टेंट जो कांस्टेबल जीडी में आपके हिंदी के कुछ क्वेश्चंस आए थे, इस सीट के माध्यम से मैंने आपको मुहावरे, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द और कुछ गद्यांश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लिए थे, ठीक है। तो इसी प्रकार जुड़े रहिए मेरे नए आने वाली क्लासेज के लिए, और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ठीक है। धन्यवाद।